अगर बिजनेस में मेरा पैसा डूब गया तो ये सवाल है राजेंद्र कुमार का इंदौर से। इसका जवाब मैं आपको किताबी नॉलेज में नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मैंने ना एमबीए किया है, ना मैं कॉमर्स जानता हूं, ना को मुझे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आती है। मुझे तो केवल धंधा करना आता है, बिजनेस करना आता है। और जो मेरे साथ हुआ, मैं हमेशा आपके सवालों में वही जवाब दूंगा। सवाल बिजनेसमैन का, जवाब टीएस मदान का। पैसा अगर डूब गया तो मेरा पैसा डूबा है और 3 करोड़ डूबा है, 2024 में डूबा है। जो मैंने 3 करोड़ डुबो के सीखा है वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आगे आपके ऊपर है कितनी आप वीडियो देखते हो, कितना आप इसमें से कुछ ले पाते हो। मैंने बिजनेस शुरू किया एक अलग से 2021 में और एग्जैक्ट 3 CR की इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग। इतना ही मेरे पास पैसा स्पेयर था। पैसा जेब में है, प्लानिंग सीधी है। तो मेरे दिमाग में पहला जो सवाल आया वो ये आया कि अगर बिजनेस में मेरी कामयाबी हो गई, अगर आपके शब्दों में बोलूं तो अगर पैसा ना डूबा तो ये पीछे था। सामने क्या था कि अगर मैं कामयाब हो जाता हूं तो फिर क्या था? बड़े बड़े सपने, बड़ा सा ऑफिस, बड़ा सा नेटवर्क, ऑनलाइन में प्रेजेंस, लोग मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाएंगे, कस्टमर केयर मेरी बहुत बढ़िया होगी, सपोर्ट सिस्टम बहुत बढ़िया होगा, क्वालिटी में कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, कैश बेचूंगा, वगैरह 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 वगैरह। यानी कह लो कि कॉन्फिडेंस में से ओवर कॉन्फिडेंस निकल आया। काम शुरू कर दिया। मैं अपनी बात कर रहा हूं, जो एक बिजनेस कोच था और आज तक है और आगे रहने वाला है, उसका पैसा डूबा है। माय डियर सन्स, माय डियर डॉटर्स, गलती हुई कहां आप पकड़ लेना और उसके बाद में हम लास्ट में सेंटर आइडिया निकाल देंगे, मॉरल ऑफ द स्टोरी बता देंगे। अब मेरे पास 3 CR है और मैंने एक प्लान किया कि सिंगल प्रोडक्ट पे ये बिजनेस चलाएंगे। एक हमने आयुर्वेद में एक जूस तैयार करवाया प्रिवेंशन के लिए, ना कि क्योर के लिए। गलती कहां हुई? मैंने मार्केट स्टडी नहीं की, यही सोचा कि ये तो चलेगा। मुझे नहीं पता था कि इंडियन मार्केट में क्योर बिकता है, प्रिवेंशन नहीं बिकता है। लोगों को बीमार होने के बाद इलाज करवाना आता है, बीमार होने से पहले परहेज नहीं आता है। चाहे वो स्कूटर है, कार है या आपका कोई गैजेट है, जब तक खराब नहीं होता तब तक वर्कशॉप में नहीं जाता है। और वही मेंटालिटी मेरे साथ हुआ। सोचा कि लोग खरीदेंगे और वो बिकना शुरू हो भी गया। पहली गलती कहां हुई? मैं साथ साथ आपको समझाता रहता हूं। पहली गलती हुई कि हमने उस लेवल पे क्वेश्चन रेज नहीं किया जो आज आपने रेज किया है। मेरे पास जवाब था कि अगर पैसा ना डूबा तो, पर यह जवाब मैंने नहीं सोचा कि अगर पैसा डूब गया तो दोनों सवालों के जवाब पैसा लगाने से पहले होने चाहिए। अगर पैसा ना डूबा तो, यानी अगर कामयाबी हो गई तो, और अगर पैसा डूब गया तो, और अगर ना कामयाबी हुई तो। पैसा डूब सकता है, ये एक सच्चाई है। आप कितना भी बिजनेस करना जानते हो, आप कोच हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आपका परिवार 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 पूरा का पूरा परिवार बिजनेस में है, आपके ब्लड में बिजनेस है, व्यापारी के घर में पैदा हुए। लेकिन और भी तो कारण हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है,
सुबह उठो, अचानक कैसेट्स बंद, सीडीज आ गई। अगले दिन सुबह उठो, सीडीज बंद, कंप्यूटर आ गया। कुछ भी हो सकता है ना, गवर्नमेंट के रूल्स बदल जाते हैं। अचानक एक दिन जीएसटी आ गया, अचानक कोविड आ गया। यानी दुनिया में जो बीमारियां हैं वो पूछ के तो नहीं आएंगी ना। अचानक सुनामी आ जाती है, मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आ जाता है, कोई बड़ा प्लेयर आ जाता है, कोई नया स्टार्टअप बहुत फंड लेके आ जाता है। आप जानते थे ना, बाकी लोगों के बारे में आपको पता भी नहीं था, और पता कर भी लोगे तो 20 सीख लोगे, 30 सीख लोगे। अब 31 आ गया, फिर पैसा डूब सकता है। अब उतना ही पैसा लगाओ जितना पैसा डूबने के बाद भी आप सड़क पर नहीं आ जाओगे। अगर आपके और व्यापार चल रहे हैं तो वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि वहां से पैसा ना निकालना पड़े। और यही मेरी एडवांटेज थी, मैं सड़क पे नहीं आया। प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। अब वहां पर जब आपकी जेब में पैसा है ना, तो आपके पास वेंडर्स आते हैं, लोग आते हैं जो आपको बताते हैं कि उनकी प्रोडक्ट आप मार्केट कीजिए, चाहे व्हाइट लेबलिंग में बनवाइए, चाहे उनके ब्रांड में बेचिए। और वो इतने बढ़िया सेल्समैन होते हैं कि विद इन मिनट्स आप डिसाइड कर लेते हो कि यार ये भी प्रोडक्ट ऐड कर लूं तो कहां से कहां पहुंच जाऊंगा। और आप, पैसा जेब में है ना, इमीडिएटली चेक काटा। अब तो चेक भी नहीं काटना पड़ता, सीधा यूपीआई ट्रांसफर। वहीं से गेम खराब होनी शुरू हुई। मैं बातों में आ गया, इतनी जबरदस्त कन्वेंसिंग। कोई कहता जी मेरे से वेबसाइट बनवाओ, आहा मजा आ जाएगा। कोई कहता जी मेरे से डिजिटल मार्केटिंग करवाओ, ओए होए होए होए, अरे आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। कोई कहता मेरे से फर्नीचर बनवाओ, सर आपका ऑफिस बंदा एंटर करेगा, अरे वहीं बिक जाएगा। कपड़े बेचने वाले भी आ गए, ज्वेलरी बेचने वाले भी आ गए, एम्प्लॉयज भी आ गए। बंदा कहता सर मेरा साला खाली है, सर वो आपके पास आ जाए तो बहुत लॉयल है। जब साला आ गया वो कहता है सर मेरा भी साला खाली है। आई स्वेयर, मेरे पास 4 लोग थे जो एक दूसरे के साले थे और एक दूसरे के जीजे थे। कटिंग शॉर्ट, यहीं पर एक गलती हुई। अगर मैंने कोई भी डिसीजन लोगों की बातों में आके ना लिया होता, अपने दिमाग से सोचा होता। अपना दिमाग कैसे चलता है, जब सामने एक कन्वेंसर बैठा हुआ है, एक इन्फ्लुएंसर बैठा हुआ है, आपको इन्फ्लुएंस कर गया। आपका दिमाग चलेगा जब आप रात को सो जाओगे, सुबह उठोगे, तब आएंगे आपको आफ्टर थॉट्स। तब आएगा दिमाग में कि यार यहां पर गलती हो गई, और उस समय लगता है चल यार हो गई है तो चला लेते हैं, एडवांस दिया हुआ है वापस नहीं मिलेगा, ट्राई कर ही लेते हैं। तो ट्राई करते करते हम आगे बढ़ना शुरू हो गए। करते करते, यानी एक प्रोडक्ट से शुरू किया था और 110 SKU हो गए, तकरीबन 90 प्रोडक्ट्स। पूरा फोकस डिवाइड हो गया। सपोर्ट टीम बहुत बड़ी, ये मेरा थर्ड रीजन था। सपोर्ट टीम बहुत बड़ी, कस्टमर केयर बहुत बढ़िया, कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, CRM अपने पास है, लेकिन मार्केटिंग अपने ऊपर डिपेंडेंस। और बहुत से लोग ये गलती करते हैं, सारा का सारा पैसा ऑफिस बनाने में, बैक ऑफिस तैयार करने में, सपोर्ट टीम तैयार करने में लगा देते हैं, और मार्केटिंग वाले लोगों को हायर नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मार्केटिंग वाले लोग दूसरे लोगों से महंगे होते हैं, और लगता है कि यार 25,000 रुपये महीने में मुझे MBA मिला हुआ है, और ये 12th क्लास बंदा
मेरे से 1 करोड़ का पैकेज मांग रहा है। नहीं देने को मन होता ना, इससे ज्यादा मैं ही कर लूंगा। पर प्रोफेशनल का काम प्रोफेशनल ही कर सकता है। अपने से सियाने बंदे से काम करवाना बहुत से बिजनेस ओनर के लिए चैलेंज है। और अगर आपने अपने से सियाने बंदे को हायर कर लिया और एक सिस्टम डेवलप कर लिया, तो वो आपका पैसा डूबने नहीं देगा। अब आगे बढ़ा। एक चीज मुझे पता थी, उधार नहीं बेचना। उधार नहीं बेचा, 100% कैश बेचा। रिस्क मेरा कैलकुलेटेड था, ये तो बात पक्की है, क्योंकि मेरे पास 3 CR था। मैंने सोचा 3 CR के ऊपर नहीं जाना। मुझे सोचना चाहिए था कि 2 CR से ऊपर नहीं जाना, 1 CR सेव करना है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट भी तो चलाना है, नेक्स्ट स्टार्टअप भी तो आएंगे। सभी लोग फेल होते हैं, फेल होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यानी गिरना बुरी बात नहीं है, मरना गलत है। आपने छलांग लगा दी, अब छलांग लगाने के बाद अगर टांग टूट गई, हाथ टूट गया, तो 1 साल में ठीक हो जाएगा ना। लेकिन अगर फैटल हो गया, अगर हम नहीं रहे, तो सारे सपने बेकार, अपने भी और परिवार के भी। आगे बढ़ने से पहले मैं इस चैनल के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, सो दैट आप सब्सक्राइब करके और आने वाली वीडियोस का फायदा ले सको। ये चैनल प्योरली बिजनेस ओनर्स के लिए है। अगर आप बिजनेसमैन हैं तभी आपको फायदा होने वाला है। इसमें कोई एंटरटेनमेंट नहीं आने वाली, कोई नॉइस, कोई किसी तरह का नाच गाना, कोई म्यूजिक नहीं आने वाला है। सिंपल बातें हैं, और सारी की सारी बातें मैं नहीं करने वाला हूं। मैं लोगों को लेके आ रहा हूं जो कामयाब हैं, उनके साथ इंटरव्यूज होंगे, उनके साथ पैनल डिस्कशंस होंगी। वो क्या बनाते हैं वो भी आपको बताएंगे। हो सकता है कहीं पर आपका रिश्ता ही बन जाए किस बंदे के साथ। बिजनेस नेटवर्किंग बहुत जरूरी है। तो लोग जो कामयाब हैं उनको मैं लेके आऊंगा इस चैनल पे, आपको बताने के लिए कि वो कामयाब क्यों हैं। और जो फेलियर हैं उनको भी लेके आऊंगा कि वो फेलियर क्यों हुए, तभी तो हम सीख पाएंगे। पैनल डिस्कशन करेंगे, सरकार के जो कानून हैं, जो नियम हैं, उनके ऊपर डिस्कशंस करेंगे। प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। हाँ, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है, कोई ऐसी सर्विस है जो B2B काम आ सकती है, आप मुझे बताइए। अगर लोगों के काम की है तो मैं आगे एक वीडियो बना दूंगा उसके ऊपर भी। और अगर आप आना चाहो आप भी आ सकते हैं। वापस आता हूं अपनी वीडियो के ऊपर, आज के प्रश्न के ऊपर। एंड में देख लेना, एक तो सब्सक्राइब किया हो, और दूसरा कमेंट्स में लिख देना कि आपके पास कौन सा प्रश्न है, और अगले एपिसोड में आपके प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। बात कहां पहुंची है कि पैसा डूब सकता है। आपके पास दोनों सवालों का जवाब होना चाहिए। अगर डूब गया तो कहीं आप सड़क पर तो नहीं आ जाओगे, कहीं कोई देनदारी तो नहीं निकल आएगी, पैसा अपना नहीं था, पैसा उधार ले लिया, पैसा फाइनेंस करवा लिया, किसी इन्वेस्टर का था, किसी बैंक का था, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का था, किसी वेंडर से उधार लिया हुआ था, किसी रिश्तेदार से पकड़ा हुआ था, वहां की गड़बड़ होती है। क्योंकि बिजनेस गैम्बलिंग नहीं है, ये व्यापार है, ये जुआ नहीं है। आप ब्लाइंड गेम नहीं खेल सकते हो आप कि देखा जाएगा जो होगा। ये देखा जाएगा जो होगा, ये सेंटेंस अपनी लाइफ में से निकाल देना। व्यापारी हो ना तो धंधा करो, सीधा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या आएगी, और अगर पैसा वापस नहीं आता तो कितना रिस्क है। ब्याज के समय लगाते नहीं हो आप कि अगर बैंक में दूंगा तो 6% आएगा, और अगर बाहर देता हूं तो 24% आएगा। चलो 24% पे दे देते हैं, रिस्क तो है, लेकिन अगर 2-3 साल भी पैसा आ गया तो ठीक है। तो ऐसी कैलकुलेशंस करके ही धंधे में लगाओ। एक और चीज जो मेरे साथ तो नहीं हुई लेकिन बहुत लोगों के साथ होती है, कि जब ये डर लगता है ना कि पैसा अगर डूब गया, तो एक तो सामने था कि और पैसा अगर नहीं है तो फिर अलग बात है, दूसरा ये होता है कि यार लोग क्या कहेंगे, परिवार का क्या बनेगा। ये दो डर भी तो है ना। लोगों का डर
भूल जाओ, लोग तो तब भी कहेंगे। कामयाब हो जाओगे लोग लिहाज करेंगे क्या? अमीर हो जाओगे तो लोग लिहाज करेंगे क्या? फेलियर पे भी और कामयाबी पे। परिवार का क्या होगा ये आपने पहले सोच लिया है, आपने फालतू डिस्कशन या फालतू प्लानिंग नहीं की है। अब बारी आती है कि जो पैसा गया वो क्या लॉस था? मेरा 3 CR क्या मेरा घाटा था? नहीं। आप में से ज्यादातर लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, वायरल वीडियो थी। मेरा बिजनेस बंद होते ही मैंने सेलिब्रेट किया था, केक काटा था, अपने स्टाफ के लिए समोसे मंगवाए थे, पार्टी की थी, क्योंकि मेरे पास 3 CR का एक्सपीरियंस आ गया। यानी जो आपका लॉस है वो एक्चुअली आपके एक्सपीरियंस की इन्वेस्टमेंट है। पर मैं ये नहीं चाहता हूं कि आप खुद ऐसा एक्सपीरियंस करो। मैं केवल ये चाहता हूं कि आप हमें सुन सुनकर, हमें और हमारा जो बाकी का पैनल है, जो बाकी के गेस्ट आएंगे यहां पर, उनको सुनकर उनके खाए हुए घाटे जो हैं उनसे सीख लो। और अगर खुद भी घाटा खा लिया ना कहीं पर, तो वहां पर भी वो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी लर्निंग में। आपने बहुत कुछ सीख लिया। जब अगली बार इन्वेस्ट करोगे तो आपके कामयाबी के चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। जब आपको एक्सपीरियंस मिलता है तो एक्सपीरियंस का जो इंटरेस्ट है ना वो कंपाउंड होता है, यानी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है उसके ऊपर। एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। एक तो आप कैलकुलेट कर लो कि जितना पैसा है उसको ज्यादा जगह पर इन्वेस्ट करो, एक ही जगह पे ना लगा दो। आपने सुना हुआ है ना, सारे के सारे एग्स एक ही बास्केट में नहीं रखने हैं। तो सारी इन्वेस्टमेंट्स थोड़ी सी डिवाइड करके। दूसरा, एक सिस्टम बनाओ। आप फेल हो सकते हो, प्रोडक्ट फेल हो सकती हैं, लोग आपको गलत मिल सकते हैं, लेकिन सिस्टम जनरली फेल नहीं होता है। तो बिजनेस का सिस्टम बनाओ। अगर नहीं समझ लगती तो सवाल लिख देना, रिप्लाई कर दूंगा उसका भी। और सिस्टम को ही फॉलो करो, SOP के मुताबिक चलो, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, उसके आसपास नहीं जाओ, कहीं पर गलती लगने की गुंजाइश नहीं है। और सबसे आखिर में, अब पैसा डूब ही गया ना तो फिक्र मत करो, अभी आप जिंदा हो, अभी मैच खत्म नहीं हुआ है। जब तक मैच खत्म ना हो तब तक आप ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकते, आप डिसीजन नहीं ले सकते कि कौन कामयाब हुआ, कौन जीता। अभी आपका मैच खत्म नहीं हुआ है, आपने रिजर्व तो रखा हुआ है ना। लगाओ, फिर खेलो, एक और बॉल फेंको, फिर करो सामने वाले को आउट, फिर धंधा चमके, फिर आगे जाए। एक बार फिर फेल हो गए, करो। एवरेज सक्सेसफुल पर्सन 9 बारी फेल होता है, 10वीं बारी कामयाब होता है। कोई एक से पहली बार में भी हो जाता है, कईयों को 15-20 बारियां भी लग जाती हैं। गिरेगा वही जो घोड़े की सवारी करेगा। तो घोड़े की सवारी बंद ना करना। आप जिंदा हो, आपके पास टैलेंट है, आपके पास एक्सपीरियंस इकट्ठा हो गया है, और कुछ नहीं बिकेगा तो एक्सपीरियंस ही बिकना शुरू हो जाएगा। मैंने बेच दिया ना आज का एक्सपीरियंस। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का इंतजार रहेगा। मेरी वीडियो आपके पास पहुंच जाए, सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। TS मदान, आपका दोस्त, आपका हम सफर।